जय हिंद दोस्तों। आज 23 जनवरी है। सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती है। सुभाष चंद्र बोस देश के महान क्रांतिकारी, महानायक और महान नेता थे। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश के बाहर जाकर एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रण प्रतिज्ञा करके जुट गए। आज़ाद हिंद फौज की सहायता से उन्होंने देश के एक भाग अंडमान निकोबार द्वीप पर तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता का दीप जलाया। इसलिए मैं उन्हें देश का प्रथम प्रधानमंत्री भी मानता हूँ और कहता हूँ। जय हिंद। मैं उनके इस पराक्रम पर कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। उनके इस पराक्रम पर देश ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में स्वीकार किया है। पराक्रम दिवस के रूप में स्वीकार किया है और इस दिन मैं उनके इस पराक्रम पर कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। सुनिएगा। कटक में पैदा हुआ वह नेता था देश का। कटक में पैदा हुआ वह नेता था देश का। गुलामी की जंजीरों में बंधा देख भारत माँ को स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। गुलामी की जंजीरों में बंधा देख भारत माँ को स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। दिखा पराक्रम उसका इस संकट की घड़ी में। दिखा पराक्रम उसका इस संकट की घड़ी में, जब लोग कह रहे थे कुछ नहीं है मेरे बस में। दिखा पराक्रम उसका इस संकट की घड़ी में, जब लोग कह रहे थे कुछ नहीं है मेरे बस में। देश के अरमानों की अलग जला के बैठा था। देश के अरमानों की अलग जला के बैठा था। वह देश का वीर सपूत भारत माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा के बैठा था। वह देश का वीर सपूत भारत माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा के बैठा था। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब नेताजी ने अंडमान में स्वतंत्रता का दीप जलाया और तिरंगे को फहराया था। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब नेताजी ने अंडमान में स्वतंत्रता का दीप जलाया और तिरंगे को फहराया था। भारत माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ाया था। दिखा दिया पराक्रम उसने उस संकट की घड़ी में, जब लोग कह रहे थे कुछ नहीं है मेरे बस में। जब लोग कह रहे थे कुछ नहीं है मेरे बस में। मैं उनके इस पराक्रम को सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद।